प्रीपोजिशन में अभी तक हम लोगों ने ये जाना था कि प्रीपोजिशन होता क्या है। अब हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है यानी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन देखेंगे। इसको हम लोग पूरा अब डिटेल में देखेंगे। जो अब हमारा वीडियो रहेगा पूरा डिटेल में रहेगा और बारी बारी से इसको पार्ट में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि ढेर सारे प्रीपोजिशंस हैं। जितने भी सारे प्रीपोजिशंस हैं सबको एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो कुछ प्रीपोजिशंस के ऊपर रहेगा और काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस के ऊपर रहेगा। तो अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन क्या है वो देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास में 4 तरीके के प्रीपोजिशन हैं, यानी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन कितने हैं, 4। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा है फ्रेजल, तीसरा है कंपाउंड और चौथा है पार्टिसिपल। देखिए सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है, सिंपल प्रीपोजिशन इसे सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन भी कहते हैं। सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन का मतलब होता है केवल एक ही वर्ड इसमें आता है। जैसे एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ इन, एट, ऑन, फ्रॉम, ऑफ, एट, फॉर, आउट, टिल। इस तरीके से जो है देखेंगे तो सिर्फ इसमें सिंगल वर्ड ही है, यानी कि 2 वर्ड नहीं है। अगर 2 वर्ड होगा तो इसमें नहीं आएगा, यानी ये सिंपल प्रीपोजिशन इसे कहते हैं, यानी इसे सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन भी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। और अगला आप देखेंगे फ्रेजल प्रीपोजिशन जो होते हैं उसमें देखोगे तो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स नज़र आते हैं। अब जैसे इसी में देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन एडिशन टू। कितने वर्ड्स हैं यहाँ पर, 3 वर्ड्स हैं। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी 3 है, इन केस ऑफ, in course of, with reference to, in place of, in spite of, owing to, along with, because of, by means of, in favor of, with, in accordance with, in comparison to, instead of, according to। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ना तो यहाँ पर सब में कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा, ये जो फ्रेजल प्रीपोजिशन है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स दिखेंगे। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, फ्रेजल प्रीपोजिशन कहा जाता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, सिंगल वर्ड या फिर सिंगल प्रीपोजिशन को बोलते हैं। जैसे इन हो गया, एट हो गया, आउट हो गया, फ्रॉम हो गया, इनको क्या बोलते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन बोलते हैं, या ऐसे कह सकते हैं सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन। ठीक, समझ आ गया। अब फ्रेजल के बाद में हम लोग देखेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है। कंपाउंड प्रीपोजिशन, अब देखिए जो हमारे जो कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं ना, अभी हमने फ्रेजल पढ़ा था, तो फ्रेजल में हमने देखा था कि हमारे 2 और मोर वर्ड्स होते तो हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि सारे वर्ड्स अलग अलग होते हैं। फ्रेज होती है, यानी कोई भी वर्ड होगा कंबाइंड वर्ड नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंपाउंड प्रीपोजिशन का मतलब ही होता है दीज आर दैट हैज़ 2 और मोर प्रीपोजिशनल वर्ड्स, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। मतलब कि वर्ड्स को जोड़ करके एक वर्ड में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया एक वर्ड में। देखिए कैसे, अबाउट, जैसे अमंग, अ लाउड, अ लॉन्ग, अ क्रॉस, विद इन, विद आउट, विदाउट। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बियॉन्ड, बिलो, इस तरीके से हैं ये सारे। यहाँ पर 2 वर्ड्स को मिला करके एक वर्ड को बनाया गया। यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को मिला करके एक इकट्ठे वर्ड को बना दिया गया, यानी प्रीपोजिशनल वर्ड को उठा करके एक बनाया गया प्रीपोजिशन। तो वो क्या कहलाता है, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाता है। तो ये हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन है। अब इसके बाद में एक और भी है, वो कौन सा है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अब हम लोग उसे देखेंगे। अब जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होते हैं उसमें देखोगे तो यहाँ पर इनके लास्ट में या तो ईडी लगा होगा या आईएनजी लगा होगा, उसके बाद में इनको कहीं न कहीं पे किसी न किसी सेंटेंस में फिट किया जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन इज वन वेयर द वर्ड एंड विद ईडी और आईएनजी। यानी ये हमारे क्या है, ये जो देखेंगे तो ये हमारे क्या है, प्रीपोजिशन। लेकिन कौन से प्रीपोजिशन है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। देखिए कंसर्निंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, टचिंग, जितने भी इस तरीके के जो प्रीपोजिशन होते हैं सब में आईएनजी लगा होगा या फिर ईडी लगा होगा, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो आज हमने 4 तरीके के प्रीपोजिशन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, 4 तरीके के प्रीपोजिशन कंप्लीट कर लिए। अब क्या करेंगे, हम इनको बारी बारी से जो भी प्रीपोजिशन इनको बारी बारी से एक एक करके सबको देखते चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन का वीडियो था जो कि बहुत अच्छा था
और बहुत कुछ इसमें हमने बताया भी। इसके अलावा जो आने वाले वीडियो होंगे इसमें हम डिटेल से और ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। जितने भी वर्ड्स रहेंगे लगभग सभी प्रपोजिशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।